हेलो बच्चों, कैसे हो आप? दिस इज़ मनीष, योर एजुकेटर। आज हमारी वर्ड मीनिंग की सेकंड क्लास। कल तक के मीनिंग आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं और डेली की क्लास यदि आप रेगुलर अटेंड करते रहोगे तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट होगा, है ना? तो रेगुलर अटेंड करना है, गैप नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए देखो, सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मीन्स होता है योग्यता। एबिलिटी माने योग्यता। तो एबिलिटी टू डू समथिंग, योग्यता क्या होता है? कुछ काम करने की क्षमता। द मेंटल और फिजिकल पावर, चाहे वो दिमागी शक्ति हो या फिजिकली पावर। कुछ करने की क्षमता, चाहे वो मेंटली या पावर, यानी फिजिकली पावर हो या मेंटली पावर हो, कुछ काम करने की जिसमें क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है? एबिलिटी या योग्यता। ठीक है, तो एबिलिटी माने योग्यता। एबिलिटी का मीन्स क्या हो गया? योग्यता। एबिलिटी टू डू समथिंग, द मेंटल और फिजिकल पावर। भाई कुछ करने की, चाहे कई लोग फिजिकली पावर करते हैं, है ना, और कई लोगों के मेंटली पावर से वर्क किया जाता है। वर्क कई टाइप के होते हैं ना, कई वर्क तो ऐसे रहते हैं जो मेंटली होते हैं, कई पावर लगती है बॉडी की। तो जो वर्क जिस टाइप से किया जा सके और जो उस वर्क को करने की जो क्षमता रहती है उसको क्या बोला जाता है? एबिलिटी। ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा आगे बैठना, कैमरा हिल नहीं जाए उसका। एब्जेक्ट देखो, एब्जेक्ट को अपन कैसे याद करें? रिजेक्ट। एब्जेक्ट रिजेक्ट। आप कहीं से रिजेक्ट हुए तो कैसे हो जाओगे? निराश हो जाओगे ना। तो एब्जेक्ट माने निराशाजनक। एब्जेक्ट माने निराशाजनक। विदाउट एनी प्राइड और रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। खुद को हमें यदि कहीं से रिस्पेक्ट ना मिले तो हम कैसे हो जाएंगे? निराश। हमें क्या हो जाएगी? निराशा हो जाएगी क्या ना? विदाउट एनी प्राइड और रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, क्या हो जाएगा? निराशा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो एब्जेक्ट माने निराशाजनक। एब्जेक्ट माने निराशाजनक। एबलेशन माने होता है अपक्षरण। अपक्षरण का मतलब क्या होता है? कोई बड़ी चीज है जिसमें से धीरे धीरे करके और कुछ जैसे झड़ जाता है, टूटता रहता है उसमें से कोई। जैसे एक बड़ा पत्थर है, उसके टुकड़े तोड़ते चलो, वो जो उसमें से पत्थर टूट रहा है धीरे धीरे, वो क्या है? उसका अपक्षरण है ना। तो द लॉस ऑफ मटेरियल, कोई एक बड़ी चीज है जिसका जो सामान टूट रहा है ना, उसका वो क्या हो गया? मटेरियल किसको बोलेंगे? सामान को। लॉस यानी उसमें से निकलना। टोटल कोई चीज है उसमें से, जैसे ये मार्कर है, इसमें से कैप हट गया, कैप का लॉस हो गया इसके लिए, तो कैप का अपक्षरण। फ्रॉम अ लार्ज मास, कोई एक बड़ी चीज है जिसमें से, जैसे आइस यानी बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी, उसका पानी निकल जाएगा, तो उसका जो पार्ट निकल गया है उसका क्या हो रहा है? वो अपक्षरण। स्नो आ रॉक, कोई एक बड़ी चट्टान है, कोई एक बड़ी गर्त है या गड्ढा है, तो गड्ढा है वो भरता जाएगा धीरे धीरे, और रॉक चट्टान है वो टूटती जाएगी धीरे धीरे, तो उसका क्या हो रहा है? वो अपक्षरण। तो एबलेशन माने क्या हो गया?
अपसरण, अपसरण का मीनिंग पता चल गया। देखो अपसरण हिंदी का वर्ड इतना टफ है वो कि हमें शायद वो हिंदी में ही समझ में ना आए, इसलिए मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ा उसका, है ना। तो समझ में आया, एब्लेशन माने अपसरण, एब्लेशन माने क्या हो गया, अपसरण। एब्लेज, एब्लेज, एब्लेज माने तेजी से जलता हुआ, ब्लेज, एब्लेज माने तेजी से जलता हुआ। वर्निंग स्ट्रांगली, तेजी, स्ट्रांगली मतलब तेजी से, वर्निंग जलना, बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलना, तो तेजी से जलना। एब्लेज माने तेजी से जलता हुआ, एब्लेज माने तेजी से जलता हुआ, ठीक है, हो जाएगा बेटा। एबल, एबल माने होता है योग्य, एबल माने योग्य, एबल एबिलिटी से ही मिलके बना है, तो एबल और एबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता और एबल माने योग्य, एबिलिटी माने योग्यता और एबल माने योग्य, ठीक है। तो टू हैव द एबिलिटी, जिसके पास योग्यता होगी, है ना। एब नॉर्मल, देखो एब को हटाओ इसमें से, यदि हम कुछ टाइम के लिए एब को भूल जाएं, क्या बचा, नॉर्मल, नॉर्मल में एब लगा दो, जो नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल नहीं है वो क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल। अब नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य, नॉर्मल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सामान्य। और जब एब लग गया उसमें तो असामान्य, जो सामान्य नहीं है उसको असामान्य बोलेंगे, ठीक है। तो एब नॉर्मल माने असामान्य, समझ में आया। इसमें और कुछ समझने में कोई दिक्कत है कि इसमें याद हो जाएगा। एब नॉर्मल माने असामान्य, भाई एब को हटाओ यहाँ से, क्या बचा, नॉर्मल, क्या बचा, नॉर्मल। अब एब को जोड़ दिया, एब नॉर्मल बचा, तो नॉर्मल मीन्स सामान्य होता है, जब हमने इसमें एब लगा दिए तो क्या बन गया, असामान्य, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, नंबर 7, अबोर्ड। अबोर्ड क्या होता है, वी क्लाइम्ड, क्लाइम्ब माने होता है किसी पर चढ़ना, है ना, या किसी की सवारी करना, किसी पर चढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सवारी हो जाएगी ना। तो वी क्लाइम्ड अबोर्ड द ट्रेन एंड फाउंड अ सीट, भाई किसी पर चढ़ो और जाके अपने लिए वहां पर सीट फाइंड या जगह या प्लेस सेव करके रख लो। तो इसका मीन्स होता है बस या जहाज या ट्रेन या किसी भी चीज की, किसी भी इनके ऊपर सवार होकर सवारी करना या बैठकर सवारी करना। अबोर्ड माने बस, जहाज, रेल आदि की सवारी करना, ठीक है, क्लियर है। अबोर्ड माने क्या हो गया, सवारी करना, अबोर्ड माने सवारी करना, बस, जहाज, है ना, ट्रेन एटसेट्रा। अबोर्ड, देखो मीनिंग क्या है, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग है ना सेम सेम है, इनमें फर्क करते चलना है हमें, है ना। अबोर्ड माने क्या होता है, आवास, अबोर्ड आवास, आवास मतलब क्या होता है, द प्लेस वेयर, भाई वो स्थान जहां पर यू लिव, जहां पर आप रहते हो, वो स्थान क्या होता है, आवास बोला जाता है उसको। अ प्लेस वेयर, वह स्थान जहां पर आप रहते हो, वो स्थान क्या होता है, आवास, यानी कि जहां पर कोई रहता है वो आवास होता है ना। कहीं पे भी घर बना होगा उसको आवास नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें रहने लगेंगे उसके बाद वो क्या बन जाएगा, आवास, ठीक है, समझ में आया बेटा। एबोलिश, एबोलिश, एबोलिश मान क्या होता है, देखो बॉलिश, बॉलिश से पॉलिश, किसी की पॉलिश कर दी, यानी कि उसको समाप्त कर दिया, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया। तो एबोलिश माने क्या हो गया, खत्म करना। अब क्या,
द एक्ट ऑफ एंडिंग, कोई एक्ट माने कानून होता है, कोई कानून का एंड। द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ, भाई किसी कानून को, लॉ माने कानून, किसी कानून को समाप्त करना, अथवा सिस्टम, सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रथा। हमारे समाज में प्रथाएं चलती हैं ना, या तो प्रथाओं को या कानून को ऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब कानून के हिसाब से, लॉ के अकॉर्डिंग उसको समाप्त करना क्या होता है? एबॉलिश। क्या होता है? एबॉलिश। ठीक है, समझ में आया? भाई समाप्त हम तो वैसे ही कर देते हैं कि इसको हम आज से नहीं मानेंगे, लेकिन वो उसको एबॉलिश नहीं बोलेंगे। लेकिन ऑफिशियली तरीके से यदि हमने उसका एंड कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, तब क्या बोलेंगे? एबॉलिश। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल माने मीन्स क्या होता है? बहुत बुरा या घिनौना। वेरी बैड मतलब बहुत बुरा। शॉकिंग माने घिनौना। देखो दो मीनिंग मिल रहा है, एक तो शॉकिंग माने भी होता है घिनौना, शॉकिंग का मीन्स भी घिनौना ही होता है, और वेरी बैड माने भी होता है। एबोमिनेबल माने भी घिनौना। घिनौना यानी बहुत ज़्यादा गंदा काम कर दिया, किसी को इतना बुरे तरीके से मारा है, काट पीट के फेंक दिया, ऐसा कर दिया, गंदा काम कर दिया, तो वो क्या हो गया? घिनौना काम कर दिया, है ना। जो देखा ना, जैसा कि बहुत ज़्यादा बुरा काम देख नहीं पा रहे, उसको बहुत ज़्यादा बुरा काम कर रही है ना। एबॉर्जिन, एबॉर्जिन माने क्या होता है? मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब क्या होता है? जहाँ के हम निवासी है। मूल निवासी यानी कि शुरुआत से, जहाँ जब से हम पैदा हुए हैं उसी जगह पर हमारा निवास है, तो वहाँ के हम मूल निवासी। मूल मतलब जड़, बिल्कुल जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारी पीढ़ियाँ चल रही हैं, वो क्या हो जाएगा? मूल निवासी, है ना। एबॉर्जिन माने मूल निवासी। एबॉर्जिन माने क्या हो गया? मूल निवासी। ठीक है, क्लियर है? अबोर्ट, किसी काम को पूरा होने से पहले समाप्त करना, या भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, है ना। छोटे से बच्चों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या। तो एबोर्ट माने किसी काम को पूरा होने से पहले समाप्त करना। क्या होता है? भ्रूण हत्या, या किसी काम को कंप्लीट होने से पहले उसको समाप्त कर देना, है ना। तो क्या हो गया? एबोर्ट। ठीक है, एबोर्ट समझ में आ गया। टू एंडिंग समथिंग बिफोर, भाई किसी समाप्त कर देना किसी चीज को, बिफोर इट इज अ कंप्लीट, उसके कंप्लीट होने से पहले उसको समाप्त कर देना। ठीक है। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव माने निष्फल। एबॉर्टिव माने निष्फल। निष्फल का मतलब क्या होता है? कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट होना, हो नहीं पाया, बीच में रुक गया, यानी हमें उसका फल मिल ही नहीं पाया। हम जो काम कर रहे थे उसका हमें फल नहीं मिल पाया। जैसे कि अभी क्लास चल रही हो और आप धीरे से उठ के भाग जाओ, आपको उस क्लास का फल कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने पूरा पढ़ा ही नहीं है ना, अधूरा ज्ञान लेके आप चले गए, है ना। तो वो क्या हो गया? निष्फल। आज की मेहनत आपकी निष्फल हो गई, है ना, आने की, तो निष्फल हो गया। अबाउंड, बड़ी संख्या में किसी स्थान पर इकट्ठे होना या उपस्थित होना या एकत्रित होना, क्या होता है? अबाउंड। एब्रेसिव, एब्रेसिव खुरदरा तो सब जानते ही है ना। एब्रेसिव माने क्या होता है? खुरदरा। एब्रेसिव माने खुरदरा। एब्रेसिव का मीन्स क्या होता है? खुरदरा। एब्रेसिव मीन्स खुरदरा। क्या होता है? खुरदरा। ठीक है, समझ में आ गया। ये थी हमारी आज की 15 वर्ड मीनिंग्स, है ना। कल हमने 10 की थी। इसी तरह से यदि आप लोग तैयार करते जाओगे तो और भी इंक्रीज कर सकते हैं इसमें, और क्लास रेगुलर रहती है हमारी और रेगुलर रहेगी, और नए नए अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे। बस आप रेगुलर क्लास पर बने रहिए और क्लास को शेयर करते चलिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें।
है ना, जिससे और शेयर भी करते रहिए जिससे अपने सहपाठी भाई, फ्रेंड, रिलेटिव्स सभी को हमारी वीडियो का फ़ायदा मिल सके, वो भी कुछ सीख सकें, है ना। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, शेयर करते रहा करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। कल की क्लास में मिलते हैं।